बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊंगी मुख्तलिफ़ ब्यूटी पार्लर्स का और उनके बारे में थोड़ा सा अपने व्यूज़ दूंगी। कराची में ये ब्यूटी पार्लर्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं और जी हम ब्यूटी पार्लर्स क्यों जा रहे हैं, क्यों विज़िट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद मेरी कज़न की शादी है और वो कहाँ से तैयार होंगी ये उन्हें डिसाइड करना है। बस इसीलिए हमने बहुत ही सिलेक्टेड ब्यूटी पार्लर्स जाना था जो हमने डिसाइड किए हुए थे, जिनका नाम भी है और काम भी बहुत अच्छा है। तो अब बारी थी हमारी अपनी पसंद की कि हमें किन का मेकअप ज़्यादा पसंद आता है और ब्राइड कहाँ पे एग्री करती हैं तैयार होने के लिए। तो इसलिए हम आए थे। साथ ही हम अपने लिए भी चूज़ कर रहे थे कि हम किस ब्यूटी पार्लर से तैयार होंगे, क्योंकि अगर मेकअप अच्छा हो, बनाओ सिंगार अच्छा हो तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहले जी हम आए थे सिग्नेचर बाय आयरीन खान, लेकिन आजकल आयरीन खान मेकअप नहीं कर रही हैं, उनकी असिस्टेंट्स हैं। इनसे हमने मालूमात ली, फिर इनका मेकअप देखा और ऊपर जो है वो लाइव मेकअप हो रहा था, पार्टी मेकअप, तो हमने वो देखा। ब्राइडल पैकेज इनका 40,000 का है, जिसमें सर्विसेज वगैरह सब फ्री हैं। बस इनसे मालूमात लेके हम बाहर आ गए थे। ये गुलशन 13D का इलाका है, ये ब्रांच 13D में है जहां हम आए थे, क्योंकि हमारे लिए नियरेस्ट मोस्ट यही ब्रांच थी। इसके बिल्कुल सामने एक और ब्यूटी पार्लर था जिसका नाम और काम काफ़ी पॉपुलर है और बहुत अच्छा भी है। इस ब्यूटी पार्लर का नाम है आइवरी बाय अनम ज़ुबैर। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे और यहाँ से हमने ली थी मालूमात। ये थी जी इनकी मालूमात और ये काफ़ी रीज़नेबल पैकेज था। इनका ब्राइडल मेकअप 10,000 का था, सर्विसेज अलग थी, लेकिन ब्राइडल मेकअप बहुत ही रीज़नेबल था। इसके साथ ही पार्टी मेकअप 2800 का था, जो बहुत ही रीज़नेबल था। इसके अलावा यहाँ पर हमने ब्राइड भी देखी जिनका मेकअप आउटस्टैंडिंग था। साथ ही हमने इनका पार्टी मेकअप भी देखा था जो बहुत ही हमें पसंद आया था। हमने इनसे सारी मालूमात ले ली थी, लेकिन अभी चूँकि काफ़ी टाइम था इसलिए हमने अपनी बुकिंग नहीं करवाई थी पार्टी मेकअप के लिए। हम अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कहाँ से अपना मेकअप करवाना है। अब जी हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी सना सारा सैलून, जो कि वाक़ई है गुलिस्तान जौहर। हम जा रहे थे गुलिस्तान जौहर की ब्रांच में। गुलशन में इनकी कोई ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच इनकी नॉर्थ नाज़ाबाद में है और एक ब्रांच इनकी तारिक रोड पर है। तो हम आ गए थे यहाँ गुलिस्तान जौहर की ब्रांच में, क्योंकि बाकी ब्रांचेस काफ़ी दूर थी, हम वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम गुलिस्तान जौहर की ब्रांच में आ गए थे कि ये जगह हमारे लिए सूटेबल थी। मैं आपको इसकी लोकेशन समझा देती हूँ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में बहुत ही मशहूर बेकरी है कॉन्टिनेंटल, उसके साथ जो रोड अंदर की तरफ जा रही है आपने उधर जाना है। वहाँ बहुत से शादी हॉल भी बने हुए हैं। स्टेला बैंक्वेट के साथ ही सीधे हाथ पर ये सना सारा सैलून बना हुआ है, आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं सना सारा सैलून। यहाँ पर काफ़ी रश था, 2-2:30 बजे का वक्त था और मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा रश था। काफ़ी ब्राइड्स भी थी, पार्टी मेकअप भी चल रहा था और हम देख रहे थे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे थे। आप देख सकते हैं कितना रश है। हमारे सामने ही 3-4 ब्राइड्स आई हुई थी और 3-4 ब्राइड्स तैयार होकर बैठी हुई थी और हम देख रहे थे सबका मेकअप। और यकीन करें हमें इनका मेकअप बहुत ही पसंद आ रहा था, स्पेशली ब्राइड को। तो ब्राइड ने तो फाइनली डिसाइड किया कि मैंने तो यहीं से करवाना है, और चूँकि ये ब्राइड के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है तो बस फाइनल डिसीजन भी उनका ही था, इसीलिए हमने बुकिंग करवा दी थी। सना सारास का ब्राइडल मेकअप 30,000 का है, सिर्फ मेकअप। सर्विसेज आपकी अलग होती हैं और पार्टी मेकअप जो है इनका 5,000 का है। तो बस हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या करना है। आज जो हमने 3 ब्यूटी पार्लर का विज़िट किया था, उन तीनों में सबसे अच्छा हमें सना सारास का लगा था मेकअप। इसके बाद हमें आइवरी बाय अनम ज़ुबैर का लगा था और तीसरे नंबर पे हमें सिग्नेचर का। हमें ये देख के बड़ी हैरत हुई थी कि सिग्नेचर ब्यूटी पार्लर पे कोई रश नहीं था, लेकिन आइवरी बाय अनम ज़ुबैर पे काफ़ी रश था और सना सारास पे तो बहुत ही रश था। हम अपने लिए भी डिसाइड कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि पार्टी मेकअप हमें कहाँ से करवाना है। यहाँ पर जी कॉन्टिनेंटल बेकर्स पे चाट और गोलगप्पे बहुत ही मज़े के मिलते हैं, तो बस वहीं से हमने चाट और गोलगप्पे खाए, साथ ही डिस्कशन भी चलता रहा। और उसके बाद हम गए जी एक और ब्यूटी पार्लर, जहाँ सिर्फ हमने मेहंदी के लिए बात करनी थी, क्योंकि ब्राइड को इनकी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आई थी और उन्हें यहीं
यहीं से मेहंदी लगवानी थी। तो हम बात करने आए थे मेहंदी के लिए। हिरा फारूक इनका ब्यूटी पार्लर है। ये गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के अंदर एक गली जाती है, वहाँ पर इनका ब्यूटी पार्लर है। तो बस उनसे मेहंदी के डिज़ाइन के हवाले से बातचीत की, डेट और वेन्यू के हवाले से उनके साथ डिस्कशन हुआ। तो बस जी ये सारे काम करने के बाद हम अपनी कज़न को ड्रॉप करने गए उनके घर। असल में ये मेरी कज़न जो है वो मेरी खाला की बेटी है और इनफैक्ट मेरे चचा की बेटी भी हैं। तो डबल रिश्ता है मेरी इन कज़न के साथ। तो आज मेरी सिस्टर आ गई थी, तो मैं और मेरी सिस्टर अपनी कज़न को लेकर ब्यूटी पार्लर्स का विज़िट करवाने गए थे ताकि वो अभी से बुकिंग करवा लें, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद शादी है और शादी की तैयारियां उरूज पर हैं। चूँकि दिन बहुत करीब हैं इसलिए हर चीज़ फ़ाइनल करने का टाइम आ गया है। बस जी कज़न को ड्रॉप करके मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं अपने घर। सिस्टर पहले मुझे ड्रॉप करेंगी मेरे घर और उसके बाद जाएंगी अपने घर। रास्ते से मैंने रोल और समोसा ले लिया था ताकि मैं चाय के साथ एंजॉय करूं। हस्बैंड भी मेरा वेट कर रहे थे घर पे, तो बस जाते ही मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने चाय एंजॉय की। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।